नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार चौधरी। आज हम लोग जानेंगे रुधिर समूह के बारे में कि हमारा रुधिर किस समूह का है। मनुष्य के जो रुधिर होते हैं वह 4 समूहों में बांटे गए हैं। ए, बी, ए बी और O समूह में बांटे गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारा रुधिर किस समूह का है और कैसे इसको जांच की जाती है कि रुधिर किस समूह के अंतर्गत आता है। इसको जांच करना हम जानेंगे। तो हम आज ऐसा विधि सीखेंगे जिससे हमें आसानी से पता चले यानी हमारा रुधिर किस समूह का है। इसको हम आसानी से जांच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे रुधिर में जो होती है, एक होती है लाल रुधिर कणिका, एक रुधिराणु होती है जिसका नाम है लाल रुधिर कणिका। वह द्विउत्तरीय होती है, लगभग गोलाकार और द्विउत्तरीय होती है। लाल रुधिर कणिका की संरचना को देखा जाता है। रुधिर ग्रुप जो चेक करते हैं उसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं लाल रुधिर कणिका की संरचना को। अब लाल रुधिर कणिका की संरचना को देखते हैं और लाल रुधिर कणिका की संरचना पर जो होती है एंटीजन जो होती है, एंटीजन से ही हमारा रुधिर ग्रुप चेक हो पाता है। तो एंटीजन उपस्थित होता है लाल रुधिर कणिका पर। हम एंटीजन की संरचना को देख करके जांच कर सकते हैं ये हमारा रुधिर किस समूह का है। अगर हमारे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, रुधिर को लेते हैं, जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये लाल रुधिर कणिका होती है। अगर इस पर एंटीजन त्रिभुजाकार होता है, एंटीजन इस पर त्रिभुजाकार होता है, ऐसे त्रिभुज के आकार की अगर एंटीजन उपस्थित होते हैं लाल रुधिर कणिका पर तो यानी त्रिभुजाकार संरचना ऐसे होती है। अगर बीच में हम ऐसे खींचो तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्या बनता है? ये बन जाता है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारा रुधिर समूह किस वर्ग का है? ए वर्ग का है। अगर लाल रुधिर कणिका पर ऐसे त्रिभुजाकार संरचना दिखाई दे तो हम लोग पता पा सकते हैं कि हमारा जो रुधिर समूह है ये ए है। हमारे रुधिर का जो समूह है वो किस का है? ये ग्रुप का है, यानी ए है। अगर लाल रुधिर कणिका होती है, लाल रुधिर कणिका पर अगर बी से, बी को हम लिखते हैं, बी को लिखते हैं तो आधा भी जब मिटाते इस प्रकार से, यानी आधा बी शेप का, यानी कटोरी आकार की जब संरचना हमारे लाल रुधिर कणिका पर दिखाई देती है तो इस कटोरी तरह संरचना जो होती है, अगर 2 कटोरी मिला दे और बीच में लाइन खींच दे तो किसका हो जाता है? बी। तो मतलब जैसे कटोरी आकार की संरचना दिखाई देती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो है रुधिर बी समूह का है। किस समूह का है? बी समूह का है। इसी प्रकार से जब हमारे लाल रुधिर कणिका पर कटोरी आकार की और त्रिभुजा आकार की दोनों संरचनाएं दिखाई देती हैं, यानी इसमें ए शेप और बी शेप की संरचना दोनों दिखाई देती हैं, तो हम समझ जाते हैं हमारा रुधिर किस समूह का है? ए बी समूह का है। अगर हमारे लाल रुधिर कणिका पर जो होती है ए शेप और बी शेप दोनों प्रकार की एंटीजन उपस्थित रहते हैं तब क्या होता है? हमारा रुधिर समूह ए बी होता है। और जिसमें हम देखें अगर संरचना लाल रुधिर कणिका का, अगर उस पर कोई संरचना नहीं दिखाई देती है, मतलब एंटीजन अनुपस्थित होता है, जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है वह ओ ग्रुप का, यानी जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है उसे हम वो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वह रुधिर वो समूह का है। किस समूह का है? ओ समूह का है। उसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आया कि जिसमें त्रिभुजाकार, यानी हमारे लाल रुधिर कणिका पर त्रिभुजाकार का संरचना दिखाई देती है तो वह ए समूह का रुधिर होगा। अगर कटोरी आकार की संरचना दिखाई देती है, यानी बी शेप की संरचना दिखाई देती है तो वह बी समूह का होगा रुधिर। अगर जिसके लाल रुधिर कणिका पर ए और बी दोनों शेप की संरचनाएं दिखाई देती हैं, है ना, तो वह ए बी समूह का होगा। और जिसमें लाल रुधिर कणिका पर कोई संरचनाएं नहीं दिखाई देती है, मतलब एंटीजन अनुपस्थित होता है, तो वह ओ ग्रुप की संरचना होती है। किसकी होती है? ओ ग्रुप की होती है। देखिए, हम लोगों ने सीखा कि रुधिर समूह कैसे जब्त की जाती है। हम लोगों ने जाना कि हमारे जो लाल रुधिर कणिका होती है उस पर एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर समूह जांच की जाती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि एंटीजन के साथ साथ हमारे रुधिर में उपस्थित प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है। क्या होती है? एंटीबॉडीज। जिस लाल रुधिर कणिका पर त्रिभुजाकार संरचना दिखाई देती है उसके प्लाज्मा में
जो होती है बी सेप का एंटीबॉडीज पाया जाता है। बी सेप का एंटीबॉडीज इसलिए पाया जाता है, क्या एंटीबॉडीज होती है जो प्रतिरक्षा का काम करती है। यह एंटीबॉडीज इसके साथ अगर ए सेप का एंटीबॉडीज होता, ए सेप का एंटीबॉडीज होता तो इसके साथ मिलकर के फिट करके रुधिर को थक्कानी रोकने का कार्य करती। बी सेप का होती है इसलिए इस पर फिसल करके रुधिर हमारी प्रवाहित होती रहती है। इसलिए जिसमें त्रिभुजाकार संरचना यानी ए ग्रुप का जो रुधिर होगा उसमें बी सेप का एंटीबॉडीज पाई जाती है, और जिसमें जिस रुधिर कणिका में क्या होती है बी सेप की एंटीजन पाई जाती है उसमें ए सेप की एंटीबॉडीज उपस्थित होती है। क्योंकि यह ए सेप की होती है इसके साथ फिट होकर के फिट नहीं हो पाती है और प्रवाहित होती रहती है। जिसमें त्रिभुजाकार और कटोरियाकार की दोनों संरचनाएं होती है, यानी ए बी रुधिर समूह है उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती है उसमें ए सेप और बी सेप दोनों एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें कोई फंसने का डर रहता नहीं है और इसमें एंटीबॉडीज प्रकृति का देन है कि एंटीबॉडीज में दोनों उपस्थित होती है। इसलिए देखा जाता है कि ए बी ग्रुप में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है, इसलिए ए बी ग्रुप के व्यक्ति जिस व्यक्ति का ए बी रुधिर समूह ए बी होता है वह अधिक बीमार पड़ता है, जिसका वो होता है वो कम बीमार पड़ता है। क्योंकि वो ग्रुप के व्यक्तियों में एंटीबॉडीज ए सेप और बी सेप दोनों होती है, जबकि ए बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है। एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा का काम करती है, इसीलिए क्या होता है वो ग्रुप के व्यक्ति कम बीमार पड़ते हैं और ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति अधिक बीमार पड़ते हैं। और इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि रुधिर समूह ए प्लस या ए माइनस यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में।